कहता हूं बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ण की बात करें तो वर्ण वर्ण दोस्तों कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। पहली बात, वर्ण क्या है? वर्ण वो है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी में वर्ण वर्ण की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हिंदी में वर्ण होते हैं 52 होते हैं, जिसमें स्वर की 11 संख्या और व्यंजन की 33 संख्या होती है। आइए हम सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में, आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहली बार है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर कोई बहन हमारी, कोई भाई हमारा, कोई गृहिणी, तो सब्सक्राइब कर ले राष्ट्रीय हित में, रोज रात 8 बजे के लिए। हिंदी एक ऐसी जो कहीं ना कहीं आपकी बिंदी को चमका देगा, है ना, देश की बिंदी को चमकाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जिस तरीके से आप मोतियों को एक एक करके पिरोते हो तो एक माला बनती है, इसी तरीके से जब आप वर्णमाला में वर्णों को पिरोते हो क्रम से, क्या ना, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित होना चाहिए। तो जब वर्णमाला को वर्णों में यानी वर्णमाला से व्यवस्थित क्रम से जो है रखते हैं तो एक समूह बनता है जिसको वर्णमाला कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। और इस अल्फाबेट में मैं फिर से कहूंगा कि देवनागरी लिपि में वर्ड होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नाम लिया, क्वेश्चन हाजिर है। बताइए, क्वेश्चन आपसे कहता है दोस्तों कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपका आंसर जाएगा कितना? 52 हो जाएगा। और अगर इन 52 की बात करें तो ये किस लिपि में है? अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो देवनागरी लिपि में है। क्या? देवनागरी लिपि में है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में इन चीजों को रखा जाता है। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है अगर ये पूछा जाता है तो वो है दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार की। तो हिंदी का जो परिवार है, परिवार ये है। और अगर पूछा जाए दोस्तों लिपि क्या है, बताइए लिपि क्या है? तो लिपि है देवनागरी। ठीक है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर आपको यह बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आपको चित्र के साथ हम दिखाते हैं। अगर आपने हिंदी हमसे पढ़ी है तो आप कहोगे ये सर तो बहुत एकदम से लल्लू वाला प्रश्न है। मैं कहता हूं आप देखिएगा, वर्गों की संख्या होती है 5, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, जिसमें आप देखिएगा टा वर्ग जो होता है ये होता है मूर्धन्य, और यानी टाठा डा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए, मूर्धा वाला जो वर्ग है वो टा वर्ग ही होता है, तो मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा आता है। तो हमें क्या लेना है? टाठा डाढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी चला जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य यानी जो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कंठ होता है। यहां पर आपको तालब्य मार लेना है, तालब्य, ये तालब्य हो गए, तालु से बोले जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये दोस्तों आपका ओष्ठ हो जाएगा क्योंकि ये ओंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। आइए क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा और हम इसके अंदर जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में कंठ ध्वनि आप बता दीजिएगा। सॉरी, माफी चाहेंगे दोस्तों, आज गला बहुत खराब है, टाइफाइड चल रहा है भयंकर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। मैं कहता हूं कंठ ध्वनियां ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आइए हम जान लेते हैं कंठ ध्वनि क्या होती है। स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या होती है 5। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। का से लेकर मां तक चलता है। यानी का की बात करें तो का वर्ग में कंठ आते हैं, चा वर्ग में तालु आते हैं, टा वर्ग में मूर्धा आती है, ता वर्ग में दांत, या उपा वर्ग में ओठ आते हैं, ओष्ठ आता है। तो का वर्ग की बात हमने कहा कि काखा गागा, तो यही तो का वर्ग यानी काखा गागा, ये कंठ है। ये आपका क्या है? ये आपका है दोस्तों अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन है। ये आपका क्या है? ये फिर से मैं कहूंगा कि तालब्य है। और ये क्या है? फिर से मैं कहूंगा मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर, वर्णमाला का वर्ण विचार का बहुत लाजवाब और एकदम से जबरदस्त वाला प्रश्न। चलिए बताइए, स्वागत है आप सभी का, नए पुराने का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लास शुरू हो चुकी है, पुराना मैसेज यहाँ पर हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन क्या है। नासिक के व्यंजन की बात अगर करी जाए तो नासिक का मतलब होता है जो उच्चारित होता है नाक के द्वारा, और नाक के द्वारा हर वर्ग के पांचवा, हर वर्ग का क्या है? पांचवा अक्षर जो है उच्चारित होता है। और वो नाक ही नहीं, नाक और प्लस दोस्तों किससे? मुंह के द्वारा, है ना, नाक और मुंह के द्वारा। अब बोले सर कैसे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप देखो, इसको बोलोगे तो नाक का इस्तेमाल करोगे या करेंगे आप? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सा बोलोगे, इसको आप कहोगे ग, इसको आप कहोगे जा, इसको आप कहोगे या कहोगे या वहां कहोगे, आप बताइए फटाफट। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप नाक का इस्तेमाल, फिलहाल अगर आप देखो यहां पर ये चावर्ग में आता है, ये पंचमाक्षर होता है, तालु है। यानी ये यहां से 2 क्वेश्चन बन के ले जाएगा। ये तालब्य है पहला, तो तालु है, क्या ना, तालु है। और दूसरा साथ में ये नासिक के है ना, साथ में ये नासिक के है, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर, आपको ताल ठोक कर बताना है क्या आंसर होगा।
7 नंबर कहता है ए ऐ वर्ण कहलाते हैं। अब देखो ए ऐ वर्ण की बात कर ले दोस्त, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि ओ और औ ये कहां से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, और आपको ए और ऐ की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान कहां पर है। ये दो चीजें हमेशा याद रखो। देखो आप जैसे जैसे आपके ओंठों का आकार बने वैसे ही आप मार दो। जैसे अगर ओ औ की बात करें तो ये क्या है, ये आपके हैं कंठ्योष्ठ, क्या है ना, कंठ प्लस ओष्ठ, ये है ना ओष्ठ। क्यों? क्योंकि ओ अंदर से आवाज आ रही है गले से तो कंठ हो गया, और ओंठों की आकृति आपकी गोल हो रही है इसलिए ओष्ठ हो गया। अब देखो ए ये कंठ से आ रही है, और ऐ तो ये आपकी तालु यानी एकदम तालब्य, तालब्य से टच हो रही है, स्पर्श हो रही है वायु, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ए ऐ हमेशा कंठ तालब्य, और ओ औ हमेशा कंठ्योष्ठ या कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठ्योष्ठ। मेरी बात क्लियर है ना? तो आंसर हमारा 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगला, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण, मतलब हम हर चैप्टर को टच कर लेंगे, वर्णमाला के हर चैप्टर को हम टच कर लेंगे, कोई भी समस्या आपके पास आएगी नहीं। मैंने आपको इतना पढ़ा के रखा है, नए बच्चों का स्वागत है, वो जीरो से पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से मैं कहता हूं ये उनके लिए पहली वीडियो है। देखिए कहते हैं हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव वर्ण कौन से हैं, तो अयोग भाव वर्ण अब देखो ये वाला है ना, ये वाला ये कंठ एरिया है, आ ये कंठ आ जो होता है ना, ये आपका पीछे वाला जो बड़ा वाला आप कहते हो ना आ, तो आ की आवाज जो है ना स्पर्शित होकर कंठ से बाहर आती है। और जब आप ई की बात करते हो तो ये आपकी क्या है ना, ये तालु है, और ये आपकी ओष्ठ की बात करते हो ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ है, बोल के देख लो, ऊ ओठों का आकार बदल गया। और अंग आहा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फिर से डी होगा, क्योंकि अंग और आहा अयोग वहा होते हैं, और अयोग वहा की संख्या एग्जाम में पूछे तो 2 होती है। बोलो राइट ना दोस्तों? बहुत बढ़िया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार मोटिवेशन के लिए लाइक कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की बात करें। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहता है कि वा व्यंजन है, और ये वा है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक या होता है, एक वा होता है, एक है। ये चार जो है आपके चार क्या है, चार वर्ण हैं, और इन चार वर्णों में आपको हमेशा याद रखनी है दो चीजें, कि यहां पर ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, और ये अंतस्थ वर्ण के साथ साथ ये या और वा एक और कैटेगरी में रखे जाते हैं जिनको कहा जाता है अर्धस्वर। तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि अर्धस्वर कितने होते हैं, भाई समझो इस चीज को, अर्धस्वर कितने होते हैं तो क्या आंसर होगा, पहली बात तो बताओ अर्धस्वर कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 2। समझ लो इस चीज को, कौन कौन से होते हैं, तो या और वा दोस्तों मैं यहां पर फिर से एक ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, या और वा, ठीक है ना, ये होते हैं अर्धस्वर होते हैं। साथ ही साथ ये या और वा अंतस्थ भी होते हैं, और चारों दोस्तों पहले से ही अंतस्थ हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक कर लेना है। क्या कर लेना है, क्या आंसर होगा? बहुत अच्छे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। सुपर फास्ट में बच्चे कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है, देखिए हमसे कहता है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लिपि कहा जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लो। लिपि क्या होती है? लिपि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल में लेता हूं, देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। मैं फिर से सही से लिखता हूं कि क्या मैं कहता हूं, देवनागरी लिपि अगर है तो ये क्या है, ये एक लिपि है, और इसी से लिखित भाषा, इसी से भाषा यानी भाषा है दोस्तों हिंदी। हिंदी कोई लिपि थोड़ी ना है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हर भाषा को लिखने के लिए एक लिपि चाहिए, और उस लिपि का नाम है हिंदी की देवनागरी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा बफरिंग हो रहा है, मुझे ये बताइए मैं क्लियर हूं, मेरी आवाज क्लियर है? क्या आपका नेट कनेक्शन क्लियर नहीं है? मुझे बताइए। राधा रानी ऐप लगभग रेडी हो गया है, ठीक है ना? हाँ लगभग एकदम से धमाल मचाएंगे। गुरुजी वर्ल्ड वाले जितने भी हैं, पुराने जुड़े हुए नए जुड़े हैं, ऐप रेडी हो गया है। क्लियर है? चलो, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो दो मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं तो संयुक्त हो जाते हैं, बच्चा बच्चा मिलता है तो संयुक्त हो जाता है ना? कोई भी दोस्तों हो तो संयुक्त व्यंजन ही कहलाएगा। रियलिटी दोस्तों, रियलिटी है ये। दो लोगों से समूह नहीं बनता, दो या दो से अधिक लोगों से समूह बनता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन का मतलब है 1+1 बराबर, ऐड कर दो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा।
आपसे कहता है पापा बाभा माँ ये व्यंजन है, और पापा बाभा माँ अगर व्यंजन है तो ये कौन से व्यंजन है, एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आप पापा बाभा माँ की बात करते हो तो मैं ये कहता हूं कि ये पा वर्ग जो है ना, ये पा वर्ग जो है ये आपका ओष्ठ वर्गीय व्यंजन है, और ये पा वर्ग अगर ओष्ठ वर्गीय व्यंजन है तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये पापा बाभा माँ है। अगर आप पा वर्ग को देखोगे तो ये क्या है, ये होंठ से बोले जाते हैं। चाहे आप पा की बात कर लो, चाहे पापा, चाहे फूफा, चाहे बाबा, चाहे भाभी, चाहे मामी या मामा, इन सभी की अगर मैं बात कर लूं तो बिना ओठ के आप बताइए, पापा और फूफा को, बाबा को, मामी को, भाभी को बिना ओठ के बाहर बोल सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ये किस में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे। 12 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों, बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 13 नंबर। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहता है, आपको जवाब देना है। आपसे दोस्तों ये कह रहा है, साफ साफ कहता है, क्या कहता है, कहता है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या है, तो यह प्लुत है, एक स्वर है, यानी स्वर की बात कर रहे हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे। ह्रस्व से दीर्घ बड़ा होता है, दीर्घ से ह्रस्व से 2 गुना समय दीर्घ में लगता है, और प्लुत की बात करें तो दीर्घ से 2 गुना समय प्लुत में लगता है। अगर एग्जाम्पल के स्वरूप में एक एक एग्जाम्पल ले लूं तो ये छोटा आ है और इसमें आपका बड़ा आ है, इसमें आपका ओम आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताएंगे। कहता है कि का गा जा व फा। ये कागा जाफा है ना दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों आपकी वो ध्वनियां हैं, वो ध्वनियां हैं, क्या है, वो ध्वनियां हैं जो आप कहते हो, क्या, जो आप ये कहते हो कि ये अरबी और फारसी हैं, क्या है ना, फारसी। अब आप कहोगे कि सर कुछ फारसी अगर शब्द मुझे पता चलते, मैंने कहा आप रोज बोलते हो, मैंने कहा आप रोज बोलते हो, मैंने कहा कीमत, मैंने कहा कीमत, है ना। तो ये कीमत क्या है, एक अरबी फर्स है, अरबी के लफ्ज है ना। मैंने कहा दोस्तों अगर और भी थोड़े से अंदर चले जाए, मैंने कहा हफ्ता, हफ्ता क्या है, बोले तुम आवारा घूमते हो, आवारा क्या है, एक फारसी लफ्ज है। वकील, वकील बहुत एग्जाम में ट्रेंड हुआ है हिंदी की क्लास में, हिंदी वाले पेपर में जहां पर भी हिंदी आती है, वकील शब्द कैसा है, तो वकील एक फारसी शब्द है। दरोगा, ये दरोगा वर्ड जो ना, आप बोला कि मेरे यहाँ दरोगा आया था, ये दरोगा शब्द भी क्या है ना, फारसी शब्द है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। जहर, मैंने कहा ना अभी जा, ये जा से बनने वाला जहर, ये जहर भी क्या है, फारसी है। हिंदी वर्ण वाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या आप 4 होती है, और ये 4 संख्या देखिएगा सा 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 हा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। 16 नंबर क्या कहता है, आपसे कहता है दोस्तों, भैया ये कहता है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है, आपको लॉक करना है। जो छा ध्वनि है ना, ये दोस्तों आपसे 2 सवाल पूछ कर आएगी। एक छा है तो ये छा बनता है का प्लस सा से बनता है, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल तो ये आएगा संयुक्त वर्ण के साथ, ये संयुक्त वर्ण नहीं संयुक्त व्यंजन होना चाहिए, लेकिन संयुक्त वर्ण ही लिखा जाता है, कोई गलत नहीं है। और इनकी संख्या होती है 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, ये छत्रज्ञा होता है, और एक क्या होता है, स्रा होता है, ठीक है ना। आइए हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, बात आई है छा की, तो मैंने कहा छा को फिर से जान लो। छा को जानने के लिए आप का प्लस सा का इस्तेमाल करते हो या करती हैं, और ये छा दोस्तों हो जाता है का प्लस सा से मिलने वाला एक शब्द। ये दोस्तों का के बाद आता है, इसलिए कभी भी ज्ञा ना लगाएं ना त्रा लगाएं, इसलिए यहां से रिलेट करें दोस्तों को, हमारा क्या है याद करने के लिए ट्रिकी वे, इसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए है, अगर संयुक्त वर्ण की, तो यहां पर तुरंत हम इसको एक बार और कवर कर लेते हैं। कहता है ये संयुक्त वर्ण जो है ना ज्ञा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कहा कि अगर ये छ है तो ये बना होगा का प्लस सा से, अगर ये ज्ञा है, क्या है, अगर ये ज्ञा है तो ये बना होगा जा प्लस वा से बना होगा। अगर ये त्रा है ना, ये त्रा, तो ये ता प्लस रा से बना होगा, और अगर ये स्रा है, ये स्रा, तो ये सा प्लस रा से बना होगा। ये 4 ही चीजें हैं एग्जाम में, इनमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 100% का मतलब 100%, और हलंत दोस्तों सभी में पहले ही लगेगा, पहले में लगेगा, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, बी के ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है, श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है। देखो 2 चीजें हमेशा याद रखना है, 2 चीजें हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है,
कि जहां पर श्वास का कंपन हो, केवल श्वास का कंपन हो, वो अघोष होते हैं, क्या ना? केवल अगर श्वास का कंपन हो तो उन्हें अघोष कहा जाता है। यानी वो ध्वनियां जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, यानी कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं करा जाता है, लेकिन अगर श्वास के साथ कंपन भी होता है तो सघोष होते हैं। जब केवल वर्ड लग जाए तो आपको याद रखना है कि अघोष ही आपको मारना है। और जब सघोष और अघोष, देखिए सघोष को ही क्या कहा जाता है, सघोष को ही घोष कहा जाता है। और ये सघोष क्या होते हैं, कमेंट करके बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ग होते हैं। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा की बात करें तो ये घा कहां से आएगा? ये आएगा का, खा, का, घा, देखो आ गया। और यहां पर अंग्या खाली। और ये यहां पर देखें तो दोस्तों ये आता है किसमें? ये आता है कंठ वर्गीय व्यंजन में। और अगर ये कंठ वर्गीय में आता है तो 20 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला 21 नंबर आपके स्क्रीन पर। 21 नंबर कहता है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? मैंने कहा संयुक्त व्यंजन की बात करो तो अभी पढ़ाया है। छत्रक, ज्ञा और श्रा में से ढूंढ लो कि कौन सा होगा। छत्रक, ज्ञा और श्रा में से ढूंढ लो, ये ज्ञान मुझे दिख रहा है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। थोड़ा सा तेज चलेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। दंत नहीं है, अगर आप उच्चारण की बात कर रहे हो या कर रही हैं तो दंत नहीं है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं दंते में होता क्या है। अगर मैं चित्र के साथ ले लेता हूं तो दंते हमारा दांत वाला ये पोर्शन है। दांत वाले में पांच लोग हैं। दांत वाले में 5 लोग क्या है? ता है, था है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 लोग। ये 5 लोग हैं, यानी ये क्या है? ये 5 लोग हैं। तो ता, था, दाधा, ना दंते हैं। आइए जान लेते हैं। ता, था, दा, धा, ना, 3 तो है ना? 3 तो है, लेकिन ये टा कहां से आ गया? ये टा तो दोस्तों आप जानते हो कि ये मूर्धन्य है। टा तो मूर्धन्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्धा है। अगला, निम्नलिखित में एक वर्ण व्यंजन नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न भी है। कौन सा ऐसा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है? अगर आप व्यंजन की बात करें तो आप व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की क्या ले भैया? स्वरों की हेल्प ले ले। और स्वरों की हेल्प ले ले तो स्वर की संख्या 11 होती है। अब स्वर की संख्या जब 11 होती है तो अगर मैं कह लेता हूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो भैया स्वर है। यही तो मुझसे पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन नहीं है। ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, लेकिन ये वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 24 नंबर। 24 नंबर आपसे कहता है निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में आ जाओ भाई। ओष्ठ देखिएगा, ओष्ठ में आ जाता है पा वाला वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। पाफा, बाभा, मा। और ये पाफा, बाभा, मा है तो मैं कहता हूं दोस्तों, तो ये पाफा, बाभा, मा है ना, ये ता आपका दंते आ गया है, तो यही दोस्तों नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। वर्णमाला कतई आपसे कतई नहीं कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह की जो संख्या होती है वो होती है 2। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह? एक होता है आपका अंग और एक होता है आपका आहा। अयोगवाह आहा होता है तो आप ट्रिकी वे में क्या याद रखेंगे? अंग आहा में आप देखिएगा यहां पर लग रहा है संस्कृत वाला विसर्ग, और ये विसर्ग है तो ये यहां पर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये कहां से आया है? ये विसर्ग जो आया है ये संस्कृत से ही आया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर आपके स्क्रीन पर, ताल ठोक कर बताएंगे। 26 नंबर आपसे कहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अगर आप स्वरों की बात करते हो तो स्वर क्या है? स्वर दोस्तों है स्वतंत्र। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या है 11। और अगर व्यंजन की बात करें तो मैंने कहा व्यंजन होते हैं कितने? 33 होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? बहुत तेजी से वीडियो का मतलब होना चाहिए कि बच्चा देखे तुरंत आंसर करे। इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा अपने आप में कहीं ना कहीं दबाव नहीं महसूस करता है। आइए 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। आज नेट कनेक्शन थोड़ा सा डाउन है इसलिए बच्चों को समस्या होगी। हाँ, बहुत अच्छे। देखिए अभी बहुत सारे परिवारों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं है, मिलियंस बच्चे हैं, आप नहीं भी करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप 8 बजे परमानेंट बिना सब्सक्राइब के आइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस नहीं सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है हर शेरने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन जाएगा भाई किसके साथ?
डी के साथ, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा कि चाचा जाझा वहां, ये आता है क्या, स्पर्श व्यंजन है, और ये स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन कैसे स्वर हो सकता है, क्योंकि ये पहले से ही व्यंजन है, पहले से ही व्यंजन है, तो आंसर हमारा किसके साथ, डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है, 28 नंबर कहता है हिंदी में वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको स्थान नहीं मिला है, वर्णमाला के क्रम में स्थान नहीं, मानक वर्णमाला में, मानक शब्द लग गया है। अब मानक शब्द जब लग तो इसमें आपको स्थान नहीं मिला है। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्थान नहीं दिया गया है, श्री को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐसे स्वरूपों को देखा है, श्री को नहीं देखा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, 29 नंबर आपके स्क्रीन पर आपको जवाब देना है। चलो भाई बताओ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। मैंने कहा आपसे कि देवनागरी लिपि में लिखे गए वर्णों की संख्या है, टोटल है वर्ण 52। मैं कह रहा हूं क्या, मैंने फिर से सुन लीजिएगा, वर्ण है 52, स्वर है 11, व्यंजन है 33। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये तो बहुत आसान है, तो ऑप्शन जाएगा भाई किसके साथ, सी के साथ। निम्नलिखित में पश्च स्वर कौन सा है, पश्च स्वर आपको बताना है, कमेंट करना है। पश्च स्वर बताइएगा। देखो पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर क्या होता है, हिंदी स्वर वो होता है जो जीव के पश्च भाग से उच्चारित होता है, पीछे भाग से, पीछे भाग बोल के देखो, डा, ये आगे ही जीभ आपकी फोल्ड हो रही है, अब देखो जा, बीच में ऊपर वाली जीभ जाती है, टक लगती है, जा बोलते हो, बोलो जा, जहाज। ई, आपके जीभ में टेंशन आ रही, तनाव आ रहा, लेकिन जब आप आ बोलते हो तो ये क्या आती है, ये अंदर से आवाज आती है, गले से आवाज आती है, बोल के देखिए आ, तो जब आ है तो ये गले से आवाज आती है, तो ये गले का मतलब है कि ये जीभ का हिस्सा जो जब सक्रिय रहता है वहां से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो इसको पश्च स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, अगर आप यहां पर देखेंगे छा कहां पर आ रहा है, तो आप देखिएगा ध्यान से, छा आ रहा है यहां पर, और ये देखिए ये सदस्य चा वर्ग का जो दूसरा सदस्य है, ये क्या है, ये दूसरा सदस्य है, और ये छा है ना, ये तालु है, तो तालु का मतलब तालब्य, और तालु का मतलब तालब्य है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। और अगर वर्ग पूछता है तो ये चा वर्ग हो जाता है ना, चा वर्ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 32, स्क्रीन पर है, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। बहुत ध्यान से करिए, अब की बार पूछ लिया उसने संयुक्त व्यंजन है ही नहीं, मतलब 3 दे दिए हैं इस बार, लेकिन एक पूछ लिया है कि अब की बार है नहीं भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो भाई बताओ, देखो अगर मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन में, तो हम कहते हैं कौन से हैं, तो मैंने कहा ये है, मैंने कहा ये है, ये एक और होता है जिसका नाम है स्रा, 4 होते हैं, लेकिन बीच में आ गया है, और ये क्या है, ये दोस्तों है आपका ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्यंजन आपकी पहचानना है, आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तालब्य व्यंजन बताएं, कौन सा तालब्य व्यंजन होगा, क्या होगा। देखिए तालब्य व्यंजन चावर्ग का होता है, इसलिए चाचा जहा, और आपका जानते हो कि मूर्धन्य होता है, तो ये मूर्धन्य के साथ, ये आप जानते हो कि आपका दंत होता है, तो दंत हो गया, और ये आप जानते हो ओष्ठ हो गया, तो आपका ओष्ठ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या है, 34। 34 आपसे क्या कहता है, 34 दोस्तों आपसे कह रहा है साफ साफ, कहता है यारा लावा, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो मैं कहता हूं यारा लावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि इनकी संख्या हमने ऑलरेडी आपको बता के रखी है कि ये 4 होते हैं। 35 अनुनासिक एक नया प्रश्न है, आप कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अगर आप अनुनासिक की बात करेंगे या करेंगे तो अनुनासिक क्या होता है, आइए जानते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है कि जब आप क्या, जब आप नाक और मुंह, जब आप नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करते हो तो आप अनुनासिक की बात करते हो।
अनुनासिक नाक और मुंह की बात होती है, इसलिए 35 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 36। अनुनासिक व्यंजन, अब क्वेश्चंस में आप जान लीजिएगा कि वो नाक मुंह का इस्तेमाल कैसे होता है, मैं बताता हूं। अनुनासिक व्यंजन कैसे होते हैं, अभी तक मैंने ये बताया कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से। अब ये नाक और मुंह दोनों वाले शब्द हैं, ये किस वर्ग में आते हैं, कौन से अक्षर के होते हैं, कौन से वर्गीय व्यंजन है। तो यहां पर आप जानिएगा कि वर्ग का जो हर वर्ग का प्रथमाक्षर है, हर वर्ग का तृतीयाक्षर है, चतुर्थाक्षर है या पंचमाक्षर है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, आइए जानते हैं। देखिएगा, हर वर्ग की बात करते हैं तो हर वर्ग की बात कर लो, हर वर्ग का लास्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही लास्ट वाले जो वर्ग हैं, इसमें देखिए ऊपर वाले में ये निकल रहा है, यहां पर भी आप देखिए वहां निकल रहा है, यहां पर आप देखिए ड़ा निकल रहा है, जो भी आप कहते हो, यहां आप देखिए ना निकल रहा है, यहां आप करिए मां निकल रहा है। हर वर्ग के अगर इनको नाक और मुंह से दोनों से नहीं बोलोगे तब तक नहीं बोल पाओगे। तो हर वर्ग का पंचमाक्षर ही अनुनासिक है, तो ये लास्ट वाले वर्ड ही क्या है, अनुनासिक है। और ये 5वें स्थान पर होने की वजह से ये पंचमाक्षर के साथ लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इनको नाक और मुंह के द्वारा बोला ही जाएगा, बोल ही नहीं सकते बिना। अगला क्वेश्चन में 20 से उठाया गया है, कहता है चा क्या है और छा क्या है। तो दो क्वेश्चन, दो वर्ण इस बार लिए गए हैं। तो ये क्या है दोस्तों, तालव्य है, क्योंकि ये तालव्य होते हैं, ऑलरेडी यहां पर बताया गया। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑलरेडी इस वीडियो में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन बताया था। मैंने कहा था कि ए अगर है या बड़ी ए है तो वहां पर क्या है कि कंठ के साथ आप तालव्य लगाइए, कंठ तालु लगाइए। और अगर आप ओ की बात करते हो या बड़े ओ की बात करते हो तो आप कंठ के साथ क्या बेटा, ओष्ठ लगाइए, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, थोड़ा सा नया क्वेश्चन और ट्रेंडिंग वाला। आपसे कहता भाषा निर्माण की इकाइयां हैं, तो वो कौन सा क्रम सही होगा, क्या होगा। भाषा निर्माण की अगर मैं बात कर लेता हूं, भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही क्रम है वो दोस्तों, आप शब्द की बात करोगे क्या, नहीं ना, आप शब्द की बात नहीं करोगे, लेकिन आप एक तो बात पक्की है कि ध्वनि की बात तो करोगे ना। और जब ध्वनि की बात, क्योंकि भाषा निर्माण में एक सही अनुक्रम होता है, वो छोटे से उठाया जाता है। ध्वनि के बाद आप शब्द बनाओगे, शब्द के बाद आप पद बनाओगे, पद के बाद आप वाक्य बनाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है, एक नया क्वेश्चन ताल ठोक कर। आपसे कहता है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की कोटि है। ला क्या है, ला किस प्रकार की कोटि है। मैं कहता हूं ला जो है ना दोस्त, ये आपका पार्श्विक है क्या। ला क्या है, ला दोस्तों आपका क्या पार्श्विक है। देखो उत्क्षिप्त जो होता है, हाँ ठीक है, क्लियर है। ला क्या है, पार्श्विक है। आप उत्क्षिप्त की बात करोगे तो वो दो होते हैं, और दो जो होते हैं वो होते हैं आपके, ये होते हैं और ये होते हैं, ये पार्श्विक आता है। हमेशा याद रखिए, पार्श्विक व्यंजन की संख्या केवल एक होती है, वो भी होता है ला होता है। और उत्क्षिप्त दो होते हैं, जैसे अगर मैं कह लूं कि बढ़ाई, तो इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का बीच वाला उत्क्षिप्त व्यंजन है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ऑप्शंस में थोड़ा सा बदलाव करूंगा मैं, यहां पर मैं 4 कर देता हूं। बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, 41 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। बहुत तेज हो, तुरंत एकदम से, एकदम ब्रिलियंट वाले बच्चे हो। 41 नंबर का जो आंसर क्या है वो क्या हो जाएगा, 41 का एकदम से मारते हो 4। मैंने तो आपको भ्रमित करने के लिए करा था, कुछ बच्चों ने सही दिया है, आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर में अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऊष्म वर्ण की संख्या 4 होती है। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। आप कहोगे अरे राम ये क्या हो गया सर, ये तो बड़ा गलत गलत हो गया है ना। सा ये 4 बोला है ना, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो 8 होते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 42 नंबर। अरे राम राम कैसे हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मतलब कि दोनों एड। तुमसे अंतस्थ ही ना पूछ लेता, काहे वो उसमें घुसेड़ देता है। क्वेश्चंस क्या हलवा है क्या। 42 नंबर, द्रग वर्ण का अगर आपको विच्छेद करना है तो द्रग वर्ण को कैसे आप करेंगे। द्रग वर्ण को विच्छेद अगर करेंगे तो वो कैसे होगा, जरा कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, एक शायद आपको आगे मिले, एक 45 मिलेगा और एक यहाँ पर 42 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर देखिएगा दृग बना है, तो इसमें आया है री। तो हमेशा याद रखिएगा दा के बाद आप री देखेंगे, री आएगा और फिर गा। और गा गा आप जानते हो, जब आप गा को तोड़ोगे तो हलंत आएगा,
और हर व्यंजन जो है हर स्वर से बनता है, इसलिए क्या है, हर व्यंजन अगर स्वर से बनता है तो उसमें आ छुपा होगा, और जब आ छुपा होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, और इनमें से अगर कौन सा वर्ण स्वर है तो स्वर की बात अगर करोगे तो क्या ला है, ये भी व्यंजन है, ये भी पार्श्विक व्यंजन है, हाँ ए है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर, बहुत तेजी से हर चीज फैक्ट और बिना टाइम वेस्ट किए अगर पढ़नी है तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपका इंतजार कर रहा। मैं बस इतने ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का ये प्लेटफॉर्म आपके द्वारा प्लेटफॉर्म है। आप नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चैनल आपसे मिस हो जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, ऊष्म व्यंजन की बात मैं करता हूं तो ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, और ऊष्म व्यंजन की संख्या में एक सा इधर आता है, एक सा इधर आता है, एक सा भैया इधर आता है, और एक हा आता है इधर आता है। मतलब मैं पढ़ाने की तरीका बता रहा हूं आपको। आंसर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर भैया ए हो जाएगा। ये आपके हैं, नहीं है। अगला क्वेश्चन, उद्यान की अगर मैं बात करूं तो उद्यान बताइए किन शब्दों से, किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। उद्यान किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, चलो भाई बताओ। उद्यान किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। उद्यान बना हुआ है, आप देखो तोड़ लो, अब जो भी चीज टूटेगी तो वो हमेशा हलंत में जाएगी। अब हलंत में जब जाएगी तो ऊ आएगा, बात क्लियर है। एक तो बात क्लियर है, ऊ आएगा, है ना, ऊ आएगा, बात क्लियर है, और दा आएगा और हलंत आएगा नीचे, क्लियर है। अब ऊ आएगा तो आ वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए डी तो कट गया। फिर प्लस आएगा। अब उद्यान, अब जब उद्यान को लिखोगे तो उद्यान आप इस तरीके से ही तो लिखोगे, है ना। और अगर आप थोड़ा सा अगर कहोगे तो कहोगे भैया ये हो जाएगा, लेकिन बाई तो आएगा ना, और बाई किससे बनेगा भैया, बाई बनेगा भैया या से बनेगा, इसलिए या तो होना चाहिए, या तीनों में है। चलिए आगे चेक कर लेता हूं। अच्छा, उद्यान में बड़ा आ है या छोटा आ है, तो एक बात क्लियर है, बड़ा आ, बड़ा आ हो जाएगा, तो छोटा आ वाला बीच वाला ही कट जाएगा। अब बचा है ए ऑप्शन, बचा है सी ऑप्शन। अब उद्यान में आप ये बताओ, उद्यान में आप जब तोड़ोगे तो मुझे ये बताओ कि आप ना को तोड़ोगे किसी भी, अब का को जब तोड़ते हो तो का प्लस आ होता है ना, यही तो होता है, क्योंकि यहां पर हलंत आता है, और जब ना को तोड़ोगे तो हलंत आएगा, तभी तो उसमें क्या है ना, एक स्वर निकलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों हलंत वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए 46 नंबर देखिए, 46 नंबर आपके स्क्रीन पर है। चालीस कहता है कि कौन सा पश्च स्वर है, ये ऑलरेडी शायद इस रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इस वीडियो का रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण जो लिपियां हैं, क्वेश्चंस वही है, चेंज हुआ है क्या, थोड़ा सा स्वरूप क्वेश्चंस का चेंज हुआ है। 52 लिपियां हैं, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। छावर्ण बताया है इस वीडियो में, क्वेश्चन नया है, बता चुका हूं लेकिन क्वेश्चन आ गया है। छावर्ण दोस्तों क्या है, छावर्ण की बात करें तो ये छा क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, क्या है, एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त क्या है, संयुक्त वर्ण है, और ये बनता है आपका का प्लस सा से बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आइए निम्नलिखित शब्दों में द्वित्व व्यंजन बताइए, जो हमने रोज वीडियो में अपनी चर्चा की है। रात के 8 बजे आप सभी का स्वागत है, होता है, हृदय से स्वागत होता है। सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आज ही गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के हृदय से जुड़िएगा। बहुत बढ़िया, समय जान लो, रात के 8 बजे। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि हर वर्ग की बात करें तो उसमें अगर कोई वर्ण रिपीट हो जाए, तो ऐसा ऑप्शन बताइए कोई वर्ण इसमें तुरंत रिपीट हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हुआ है। ला को देखिए तुरंत रिपीट हो रहा है, दिल्ली, बिल्ली, मैंने कई बार बताया। और आज का अंतिम प्रश्न ये है, पहली वीडियो का ये पहला पार्ट वर्णमाला का, ये पहला पार्ट आपने खत्म कर लिया है। चलो भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सारे नोट्स फ्री में प्राप्त करने के लिए, सारी चीजें फ्री में प्राप्त करने के लिए, उसी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं कहता हूं ना दोस्त कि मेहनत करिए, हम दोनों मेहनत करेंगे, हम और आप मेहनत करेंगे और एग्जाम को धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें बहुत आसान हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, सभी स्पर्श व्यंजन दोस्तों का, चा और पा, दा में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का सी होगा। क्योंकि आप देखिएगा ये आपका उस में आ जाता है, ये आपका भी उस में आ जाता है, ये अंतस्थ में आ जाता है। ये वाला आप देखिएगा तो ये उसमें आ जाता है, ये भी उसमें आ जाता है, ये अंतस्थ में आ जाता है। यहां पर ऐसा है तो का वर्ग है, चा वर्ग है, पा वर्ग है ना, और ताथा दा ये ता वर्ग भी आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आने के लिए हर शेरनी का एक बार फिर से दोस्तों मैं कहूंगा बहुत बहुत स्वागत रहा है।